काश गुंबदे खजरा देखने। क्या हो जाता? नहीं, सबको नहीं बोलना, तुम्हें कसम सबको नहीं बोलना है, बस उसे बोलना है कि जिसकी ख्वाहिश हो कि अल्लाह मरने से पहले एक बार मदीने का दीदार करा दे। अब सबको नहीं बोलना, बस उसे बोलना है। काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। धीरे धीरे प्यार में बोले, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। शेर सुने कि तुम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि तुम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि तुम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने के, उनके आस्ताने के हर खाक में मिल जाता। बोले जरा, काश गुंबदे खजरा देखने। कहाँ बैठे हो? जरा जरा प्यार में बोले, काश गुंबदे खजरा देखने। जरा मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। मुस्कुराना नहीं जानते? ऐसे मुस्कुरा के बोलो जैसे दामाद पहली मर्तबा ससुराल में मुस्कुरा के बोलता है। जरा बोले सुभान अल्लाह। फैजान भाई, अब तो बूढ़ों के लोगों में मुस्कुराहट आई, अब तो बोलेंगे ना। जरा बोले सुभान अल्लाह। काश गुंबदे खजरा, मदीना देखने की तमन्ना रखने वाले हाथ उठाएं। काश गुंबदे खजरा देखने को मिले। कोई नैनीताल के पहाड़ों को देखने आता है, बड़ी तारीफ करता है। कोई कश्मीर के झरनों को देखने आता है, बड़ी तारीफ करता है। कोई लाल किले की दीवारों को देखने आता है, पलट के तारीफ करता है। कोई ताजमहल की बनावट को देखने आता है, बड़ी तारीफ करता है। मगर मैंने कहा, यार इधर उधर की तारीफ करने वाले, अभी तूने हसनैन के नाना का मदीना देखा ही नहीं है। काश अगर मदीना एक बार देख लिया होता तो बार बार यही कहता, अल्लाह दुनिया में कुछ ना दिखाना मगर मरने से पहले काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। माशाअल्लाह, तूती के नगमे सरा सब चश्मा इश्क़ वफ़ा शहंशाह तरन्नुम जनाब भाई दिलवर शाही कलकत्तवी मिंबर नूर पे तशरीफ ले आए हैं। मेरे फौरन बाद इंशाअल्लाह सैयद साहब का कलाम होगा, फिर दिलवर भाई की नात होगी। जरा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। इसी प्यार के माहौल में काश गुंबदे खजरा, मुस्कुराहट नहीं जानी चाहिए। काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। अब तो डबल खुशी होनी चाहिए ना, जिसका जिक्र करने लगे हैं। अल्लाह का फजल है, मुबारकबाद के काबिल है, उसी के बेटे को बनाया है। बोल दो सुभान अल्लाह। और अल्लाह का एहसान है फैजान भाई, हम सीना चुरा करके कहते हैं हम उस जमात में से हैं कि जो सैयदों से प्यार करते हैं, सैयदों से मोहब्बत करते हैं। और अल्लाह का बड़ा एहसान है, लोगों याद रखना, सैयदों से हम इसलिए भी प्यार करते हैं, इसलिए मोहब्बत करते हैं। इतनी जल्दी दादा, बड़ी पुख्ता बात कह रहा हूं, इतनी जल्दी दादा पोते की बात नहीं मानता है जितनी जल्दी नाना नवासे की बात मान लेता है। याद रखना, कल कयामत का दिन होगा, शफाअत का ताज हसनैन के नाना के सर से बंधा होगा। सैयदों से प्यार करने वालों, सैयद महराज मियां से मोहब्बत करने वालों, नाना का दामन ऐसे पकड़ेंगे और नाना का दामन पकड़ के कहेंगे, नाना जी ये सब अपने ही है। अब तो बोल दो यार सुभान अल्लाह। ये कौन सी बस्ती है भाई? पूरे दरगाह सैयद साहब का हमने नाना जी पूरे दरगाह वाले सब अपने ही हैं। अब तो बोलेंगे ना सुभान अल्लाह। अब हजरत को दिखाने के लिए काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता।
बैटरी चार्ज ना जाए जरा बोल के दिखाएं। काश गुंबद खजरा देखने को मिल जाता। अब एक दुआ करें कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मते कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में और मौत से गले मिलकर मौत से गले मिलकर हर जिंदगी में मिल जाता। काश गुंबद खजरा देखने बोल दे काश गुंबद खजरा देखने को मिल जाता। उनके घर पे अख्तर के हसरत हुए बोरे। उनके दर पे अख्तर के हसरत हुए बोरे कि उनके दर पे अख्तर की हसरत हुए बोरे। साइले दरे अक़दस हर कैसे मुनफ़िल जाता। काश गुंबद खजरा देखने अगले वाले बिस्मिल्लाह सब बोले। काश गुंबद खजरा देखने काश गुंबद खजरा देखने को मिल जाता। रात के टुकड़े में बैठकर नबी के बेटे के इश्क में आने वालों, सरकार गौसे आज़म की महफिल में आने वालों, सरकार गौसे आज़म का जिक्र सुनने के लिए अपने बिस्तरे को छोड़ दिया, आपने अपने आराम को तर्क कर दिया। इस महफिल में आए हो, आओ सबसे पहले सज्जदों की बात करते हैं। और नौजवानों मेरे दोस्तों, खलीफा मुतवक्किल का जमाना है, सज्जदों से दूर रखता है। आओ मैं आपको प्यार की बातें बताने लगा हूँ। मेरे दोस्तों एक औरत खलीफा की बारगाह में आती है, आने के बाद कहती है ओ खलीफा मैं सज्जदा हूँ, मेरा वजीफा मुकर्रर कर दे, मैं नबी की बेटी हूँ, मेरा वजीफा बांध दे। वो कहता है मैं कैसे मान लूँ तू सैयदा है, मैं कैसे तस्लीम करूँ इस बात को, तू नबी की बेटी है। ओ नौजवानों इस महफिल में बैठकर नबी के प्यार की बातें सुनने वालों, नबी के बेटे के जिक्र में आने वालों, सुनो तवज्जो से प्यार के जुमले सुनो। ये बातें हो रही थी, वो औरत कहती है मैं सज्जदा हूँ, वो औरत कहती है मैं सज्जदा हूँ। ये खलीफा कहता है मैं कैसे मान लूं, मैं कैसे तस्लीम सुन इस बात को, मैं कैसे तस्लीम कर लूं। ये बातें हो रही थी, इतने में इमाम अली रजा का गुजर होता है, दोनों की बातों को सुनते हैं। और वो जवानों इमाम अली रजा ने बड़े प्यार में मुस्कुरा के फरमाया ओ खलीफा फैसला मैं कर देता हूँ, रास्ता मैं बताए देता हूँ। खलीफा मुतवक्किल उनकी तरफ देखता है, बोले बताओ क्या फैसला है। और नौजवानों इमाम अली रजा अली का लफ्ज़ जिगर, अली का नूरे नजर, अली का बेटा इमाम अली रजा ने फरमाया तूने चार दीवारी में जो जंगल के परिंदे पाल के रखे हैं, जंगल के जानवर पाल के रखे हैं, जा उसका दरवाजा खोल के इस औरत को अंदर दाखिल कर दे। अगर नबी की बेटी होगी, अगर सैयदा होगी, जंगल के सारे जानवर अपना सर झुका देंगे। बोल दो लहके सुभान अल्लाह। जंगल के सारे परिंदे, जंगल के सारे जानवर अपने सर को झुका देंगे। मेरे दोस्तों इस जुमलों को जब औरत सुनती है, क्योंकि वो औरत झूठ बोल रही थी, वो सैयदा नहीं थी, इन जुमलों को सुनने के बाद जब परिंदों का नाम आया, चार दीवारी में जो जंगल के जानवर पले थे, जब उनका नाम सुना कांपने लगी, हर हर कांपने लगी, दौड़ने लगी, भागने लगी, क्योंकि वो सैयदा नहीं थी। मगर ये खलीफा मुतवक्किल इमाम अली रजा से अंदर अंदर जलन कर रखता था, बुग़्ज़ रखता था, हसद रखता था। ये कहने लगा ओ इमाम अली रजा ये नुस्खा मैं आप पे आजमाए लेता हूँ। रहनाज़िर आपका ये नुस्खा मैं आप पे आजमाए लेता हूँ। इमाम अली रजा कहते हैं जो तेरा
इस्लामिया मेरे अली के बेटे ने इमाम अली रजा ने कहा जैसा तू चाहे वैसा कर ले। अली के लाल इन जुमलों को अपनी ज़बान से निकाला, तारीख तय कर दी गई, तारीख रख दी गई। जब वो तारीख का दिन आया, वो तारीख का वक्त आया, ओ नौजवानों कई लाख का मजमा है इस चार दीवारी की तरफ, सारे के सारे देख रहे हैं। थोड़ी देर गुजरी, क्या देखा कि अली का लफ्ज़े जिगर भी आ गया, अली का नूरे नजर भी आ गया। इमाम अली रज़ा तशरीफ ले आए, लाखों का हुजूम है, लाखों का मजमा है, सारे के सारे इस चार दीवारी के चारों तरफ खड़े हैं। इंतजार ये है इमाम अली रज़ा आएंगे, दरवाजा खोला जाएगा और जैसे ही दरवाजा खोला जाएगा इमाम अली रज़ा अंदर जाएंगे। तारीख के पन्ने गवाए। ओ नौजवानों, रात के इस टुकड़े में बैठकर नबी के प्यार की बातें सुनने वालों, नबी के बेटे का जिक्र सुनने वालों, सुनो 3 दिन तक इन जंगल के जानवरों को भूखा रखा जाता है, न पानी दिया जाता है, न खाने के लिए कुछ दिया जाता है। 3 दिन तक परेशान है, बिलबिला रहे हैं, आवाजें बुलंद कर रहे हैं, बादल की तरह आवाजें बुलंद कर रहे हैं, गरज रहे हैं। ओ नौजवानों, वो वक्त आ गया, वो टाइम आ गया जो तारीख रखी गई। इमाम अली रज़ा तशरीफ ले आए। ज़हन हाजिर रखें, ज़हन करीब करें। इमाम अली रज़ा तशरीफ ले आए, खलीफा सामने खड़ा है, लाखों का मजमा है, लाखों का हुजूम है। इंतजार किसका है? अली के लफ्ज़े जिगर का। इंतजार किसका है? इमाम अली रज़ा का। जैसे इमाम अली रज़ा तशरीफ लाती है, चार दीवारी के दरवाजे के करीब आती है, ये खलीफा खड़ा है, तवज्जो है, खलीफा खड़ा है। खलीफा ने हुक्म दिया दरवाजा खोला जाए, दरवाजा खोला गया। इमाम अली रज़ा मुस्कुराते हुए दरवाजे के अंदर दाखिल होते हैं। ओ नौजवानों, तसल्ली से मेरे जुमले सुनो, जुमलों पे गौर करो। नबी का लफ्ज़े जिगर है, नबी का बेटा है, अली का लाल है। इमाम अली रज़ा जैसे ही दरवाजा खुलता है, अंदर दाखिल होते हैं। जंगल के जानवरों ने, जंगल के दरिंदों ने जैसे इमाम अली रज़ा को देखा और इमाम अली रज़ा ने इन जंगल के जानवरों की तरफ देखा जो 3 दिन से बादल की तरह गरज रहे थे, आवाजें बुलंद कर रहे थे, बिलक रहे थे, बेचैन थे। जैसे ही मेरे अली के लाल को देखा, इमाम अली रज़ा को देखा, ओ नौजवानों देखते ही अपनी नजरों को झुका दिया और गर्दनें झुका के इमाम अली रज़ा के करीब आते हैं। आने के बाद कदमों को चूमना शुरू कर देते थे। आपका सारे के सारे जंगल के जानवर, जंगल के दरिंदे इमाम अली रज़ा के कदमों को आके चूमना शुरू कर देते। जो 3 दिन से कुछ नहीं खाया था, 3 दिन से कुछ नहीं पिया था, आवाजें बुलंद कर रहे थे, बेचैन थे, बेकरार थे, मगर जैसे अली के लाल को देखा, जैसे एक सज्जादे को देखा, नबी के बेटे को देखा। और नौजवानों, जुमले मैंने आप तक इसलिए पहुंचाए, आपने नबी के बेटे को बुलाया। सैयद महराज नशीर साहब नूरानी की आमद है। मैं आपको बताने लगा हूं, सारे के सारे जंगल के जानवर अपने सर को झुका देते हैं अली के लफ्ज़े जिगर को देखने के बाद और कदमों को आकर चूमना शुरू कर देते हैं। मंजर फज़ाए दहर में सारा अली का है। बना दर बहुत ही आवाज कि मंजर फज़ाए दहर में सारा अली का है, कि मंजर फज़ाए दहर में सारा अली का है। जिस सिमत देखिए नज़ारा अली का है, नज़ारा अली का है। दुरूद पाक पढ़ें अल्लाह। और पढ़े दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि
सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरा करीम अल्लाह। आयत का तर्जुमा सुनो, इधर ध्यान रखना। ए बेटा, ए बाबू, इधर 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 इधर, शोर नहीं, शोर में आन को ले आओ। रहन हाजिर है। एक होता है शोर और एक होता है शुरूर। हाजिर है जहन आपका। एक होता है शोर, जरा ऊंचा बोले क्या होता है? सब बोले क्या होता है? सबको बुरा लगता है। बात सच्ची है ना? उलमा का नूरानी काफिला बैठा है। शोर बिला वजह का शोर सबको बुरा लगता है, और शोर में ऐन को ले आओ, शूर आ जाता है। क्या आ जाता है? सिर्फ ऐन को सबको अच्छा लगता है। बहन हाजिर है, सबको अच्छा लगता है। इधर ध्यान रहे। आयत का तर्जुमा सुनो। मेरा करीम अल्लाह। कौन? ऐसे बोले, जरा ऊंचा बोले, अल्लाह। मेरा करीम अल्लाह, सूरज को चमकाने वाला अल्लाह। कौन चमकाता सूरज को? ऊंचा बोले, कौन चमकाता है? सूरज को चमकाने वाला, चांद को खिलाने वाला, तारों को झिलमिलाने वाला, फूलों को महकाने वाला, जमीन का सीना फाड़ कर पेड़ पौधों को उगाने वाला, इन पेड़ पौधों पे अलग अलग जायके के फलों को पैदा करने वाला अल्लाह। गाय, भैंस, बकरी वगैरह वगैरह जानवरों के थनों को काट के देखो, खून निकलेगा, दुहने बैठ जाओ, दूध निकलेगा। इन थनों में दूध पैदा करने वाला कौन पैदा करता? दूध पैदा करने वाला। माँ के शिकम में नाजुक सी झिल्ली में बंद करने के बाद 9 महीने तक सांसों को चलाने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला। जब बच्चा माँ के शिकम से बाहर आ जाए, पिन्नी में बंद करके आगे से टेप लगा दो, थोड़ी देर रख दो। मेडिकल साइंस का फैसला है, ऑक्सीजन ना मिलने की बुनियाद पे सांसें रुक जाएंगी, मर जाएगा। मगर 9 महीने तक नाजुक से झिल्ली में बंद करने के बाद सांसों को चलाने वाला। जहन हाजिर है? सांसों को चलाने वाला। अच्छा, बात यही रोकते हैं। अल्लामा फैजान साहब, जहन तमाम तर दोस्त इधर इधर ध्यान रखें, इधर ध्यान रखें। मुसफिर दुनिया में बहुत आए। एक तो माइक की आवाज समझ में नहीं आ रही है, सबके समझ में नहीं आ रही है। मुसफिर कहते हैं तस्वीर बनाने वाले को। किसे कहते हैं मुसफिर? तस्वीर बनाने वाले को। मुसफिर दुनिया में बहुत आए। किसी ने कागज पे तस्वीर बनाई, किसी ने लकड़ी पे तस्वीर बनाई, किसी ने दीवार पे तस्वीर बनाई, किसी ने पत्तों पे तस्वीर बनाई, किसी ने कपड़ों पे तस्वीर बनाई, किसी ने हाथों पे तस्वीर बनाई। मैंने कहा वो तस्वीर बनाने वाले एक तस्वीर जरा पानी पे बना दे। हाजिर है? तस्वीर बनाने वाला। मैंने कहा एक तस्वीर पानी पे बना दे। बिल्कुल करीब पर जहन पकड़ के बैठ गया। कहने लगा, मौलाना कागज पे चाहो बना दूंगा, दीवार पे चाहो बना दूंगा, लकड़ी पे चाहो बना दूंगा, हाथ पे चाहो बना दूंगा, मगर पानी पे तस्वीर। मुझे बोलने जरा, पानी पे तस्वीर मेरा कमाल नहीं है, मैं नहीं बना सकता। मैंने कहा मोहब्बत के दायरे में मेरा करीम अल्लाह 2 बूंद पानी मर्द का, 2 बूंद पानी औरत का, दोनों को मिक्स करने के बाद एक तस्वीर ऐसी बनाई जो तस्वीर खाती भी है, जो तस्वीर पीती भी है, जो तस्वीर बोलती भी है, जो तस्वीर देखती भी है, जो तस्वीर चलती भी है, जो तस्वीर सुनती भी है। ऐसी तस्वीर बनाने वाला अल्लाह। नाज़िर है, ऐसी तस्वीर बनाने वाला मेरा अल्लाह। मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला। अभी हम मदरसे में बैठे थे, फैजान भाई का बड़ा डब्बा रखा था शहद का। मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह।
सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला अल्लाह। जरा गौर किया करें, कभी बैठ के ना तन्हाई में तवज्जो है, अपने रब को याद किया करें, जरा गौर किया करें हमारा रब कौन है, हमारा पालनहार कौन है। मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह, सांप के मुंह में, ऊंचा बोल दे ऊंचा, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला अल्लाह, मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। किससे डरो? किससे डरो? अल्लाह से डरो। वकूनू मअस्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। किसके साथ? सच्चों के साथ हो जाओ। मगर आज लोगों को मजा है, जितना बड़ा झूठा होगा उसके करीब जाके बैठे। आज नई नस्ल को देखो, शराबी के पास बैठने में मजा है, मौलवी के पास नहीं बैठ सकते। बुजुर्गों की खानकाह में जाके जिंदगी को बदल नहीं सकते। आज हमारे नौजवान अय्याशियों के अड्डों पे हैं। नौजवानों एक जुमला ले जाओ, हमने बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान, जिनकी मूंछों पे चिराग चलते थे, जिनकी दुनिया में तूती बजती थी, जिनकी दुनिया में डंके बजते थे, अल्लाह की इज्जत की कसम हमने उनके कब्रों के तख्तों को टूटे हुए देखा है। कोई नाम लेने वाला नहीं है, मिट गए, बेनामो निशान हो गए। मगर आज भी वो लोग जिंदा है जिन लोगों ने अल्लाह और रसूल के प्यार में अपनी जिंदगी को गुजारा। नौजवानों को देखो, शराबों की दुकानों पे, अय्याशों के अड्डों पे, झूठों के करीब जाके बैठे हैं। जिंदगी झूठों के साथ गुजारने में अच्छा लगता है। हालात बद से बद होते चले जा रहे हैं, हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं, मगर आज दिल दुखता है। आज नई नस्ल को हो गया, मेरे रब ने ऐलान फरमाया, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, वकूनू मअस्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। जरा बोल दे लहक के सुभान अल्लाह। ये महबूब यज़दानी कॉन्फ्रेंस है, सरकार गौसे आजम की निस्बत की कॉन्फ्रेंस है। कौन है? अब्दुल कादिर जीलानी। भैया चाय वालों, हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहे हैं, जरा उधर पहुंच जाओ, तकरीर चल रही है, थोड़ी देर आप उधर बैठ जाओ। कौन अब्दुल कादिर जीलानी? चच्चा के रसना वालों, थोड़ी सी आवाज जरा इसकी बेहतर बना दो, पलट वापस दे दीजिए, कर दीजिए थोड़ा सा। कौन अब्दुल कादिर? कौन अब्दुल कादिर जीलानी? जहन हाजिर रखें, वो अब्दुल कादिर जीलानी जिस जात ने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की। कितने साल? जरा इधर वाले बोले कितने साल? 40 साल। मिंबर नूर पे उलमा बैठे, सैयद साहब की मौजूदगी में बड़ा जिम्मेदार जुमला देने लगा हूं। एक मेरे नबी के अलावा, हमारे आपके नबी के अलावा कोई दुनिया में ऐसा नहीं जो वजू करके सो जाए और उसका वजू ना टूटे। तवज्जो है, सादी जबान में बताने लगा हूं, हमारे आपके नबी वजू करके सो जाएं, पूरी रात सो जाएं, नबी के वजू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार गौसे आजम 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज कैसे अदा की? पता चला कि 40 साल तक हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कभी रात को सोए नहीं। ये बात यही है ना, रात को कभी सोए नहीं। 15 पारे मां के पेट में जिस जात ने अपने सीने में बसाए, उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी। एक पैर पे पूरी पूरी रात में खड़े होकर अल्लाह के मुकद्दस कुरान की तिलावत की है, कुरान अजीम को एक एक रात में मुकम्मल किया है, उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी। आज हमारा आपका हाल क्या है? बताइए, अपनी जिंदगी का मुहासबा कीजिए। आज हम और आप क्या कर रहे हैं? थोड़ी देर जलसों में बैठा और यहां बातें सुनी और बात, नमाज के करीब नहीं है, जलसों से जाएंगे, फजर सबकी गोल हो गई। बताइए, जलसे में बैठने का मकसद नमाजों को मुकम्मल करना है। बात सही है कि भैया गलत है? सरकार गौसे आजम रात को इशा के वजू से फजर की नमाज 40 साल तक। हमारी आपकी जिंदगी क्या है? आइए एक हवाला सुने, किताब का नाम है बहजतुल असरार,
सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में एक बहुत बड़े आलिम दीन मुलाकात के लिए हाजिर होते हैं। भैया ए बाबू इधर देखें, ये पैर से उतार लो पैर। हमारी नई नस्ल का हाल ये है, अगर कुछ बातें समझाने लगो समझने के लिए तैयार, और अगर चंद सवाल कर दो ना तो अभी नीचे की तरफ देखेंगे। अल्लाह फैजान साहब, हमने एक जगह तकरीर के दौरान पूछा कि जरा बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं। सही साहब, तो एक नौजवान ऐसी खड़ा हुआ, कहने लगा हजरत मेरी याद है। मैंने सोचा कि शायद होगा, मैंने बताओ बेटा, तो कहने लगे मस्जिद मदरसा कुरान शरीफ। आज भी वसीम भाई ये नेट पे है तकरीर, बोले मस्जिद मदरसा कुरान शरीफ, ये है ये नई नस्ल का हाल है। इतनी इतनी मोटी बकरे जैसी जंजीरें देखो हमारे नई नस्ल के गलों में, हाथों में देखो बड़े बड़े कड़े हैं। ये मजहब इस्लाम की पहचान नहीं है। कान छिदे हैं, बोलो आपने देखा कि नहीं देखा? नौजवानों के कान छिदे हैं, गले में बकरे जैसी जंजीर जैसे बकरे के गले में डालते हैं, हाथ में जैसे दूसरों के मामलात होते हैं, हाथ में बड़े बड़े कड़े हैं, पहचान नहीं होते कि हमारा है कि गैर है। जनरल स्टोर समझते हैं, पूरा जनरल स्टोर अपने साथ में उठाए फिर रहा है, और अरकान इस्लाम तक याद है। आज याद कर, अरकान इस्लाम में 5, पीछे तक बोले कितने? 5। अगले जलसे में कोई पूछे बता देना। अरकान इस्लाम 5। नंबर 1 कलमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, कितने हो गए? जरा बोल तो दे, कितने हो गए? 5। हम पर अरकान इस्लाम 5, अपने नबी पर अरकान इस्लाम 4। हमारे नबी पर कितने? सब बोले कितने? अब वो कौन सा नहीं था ये बाद में, मगर थोड़ा इंतजार कर लो, पता चलेगा कि नबी पे कौन सा नहीं था। मगर सुने मोहब्बत के साथ, अब जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में बड़े आलिम दीन हाजिर होते हैं, मुलाकात के लिए हाजिर होते हैं। किताब का मैंने आपको हवाला दिया, किताब का नाम बहजतुल असरार। सरकार गौसे आजम की बारगाह में एक आलिम दीन इसलिए हाजिर हुए, आपके इल्म के चर्चे, आपकी करामत के चर्चे, आपका तकवा, आपकी परहेजगारी, आपका इल्म, आपकी करामतें सुनने के बाद बगदाद में आते हैं। ओ नौजवानों, सरकार गौसे आजम से प्यार करने वालों, सज्जतों से मोहब्बत करने वालों, सुनो तवज्जो से। 11वीं का फातिहा करने के बाद हलवा खाने वालों, तवज्जो से जुमले सुनो। कौन है अब्दुल कादिर जिलानी? अल्लाह ने कैसी पावर अता की है, बड़े आलिम दीन है। मुलाकात के लिए बगदाद में आते हैं। किसी से पूछा कहाँ है हजरत, बताने वाले ने बताया हजरत बगदाद की जामा मस्जिद में है। आलिम दीन अपना रुख जामा मस्जिद की तरफ करते हैं। जैसे ही जामा मस्जिद में आते हैं, दरवाजे में दाखिल होते हैं, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वुजू खाने पे बैठे हैं, वुजू की तैयारी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कहाँ है बड़े पीर? जामा मस्जिद। कहाँ है बड़े पीर? जरा पिछले वाले बोले। आज कमी महफिल में कुछ ये भी हुई है कि आगे आगे बच्चे आ गए, और बड़े बड़े जितने हैं आगे बच्चा है, पीछे सब चच्चा है। अगर ये चचा पीछे होते, बच्चा पीछे होते तो कुछ रंग अलग होता, मगर आप मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। कहाँ है सरकार गौसे आजम? बगदाद की जामा मस्जिद में बैठे। कहाँ है? वुजू खाने पे। तैयारी क्या है वुजू करने की? मौलाना साहब 100 किलोमीटर, आज की जबान में जुमले को बदल के कहने लगा हूं मैं, 100 किलोमीटर, सैकड़ों मील का सफर करके आए हैं मुलाकात के लिए। तवज्जो है, इधर जहन हाजिर रखे नौजवानों, मुलाकात के लिए आए हैं बगदाद में। पूछा हजरत कहाँ है? मस्जिद में। अंदर दाखिल होते हैं। सरकार गौसे आजम, आप इधर देखें, ऐसे लोटा रखा है, वुजू करने वाला लोटा। सरकार गौसे आजम वुजू का लोटे से पानी लिया, तवज्जो है, हाथ धोए। ये आलिम साहब पीछे हैं,
सरकार गौसे आजम ने यहीं से इम्तिहान शुरू कर दिया, यहीं से फजान में यहीं से इम्तिहान शुरू। अच्छा एक बात बताओ, ठंडा जहन करके, मेरे गौसे आजम ने फरमाया पूरी दुनिया को ऐसे मुलाहिजा कर रहा हूँ, ऐसे देख रहा हूँ जैसे राई का दाना हथेली पे रखा है। सच बताना सारे के सारे जो मौलाना पीछे खड़े हैं, सरकार गौसे आजम ने उन्हें नहीं देखा होगा? बोलो, उन्हें नहीं देखा होगा? मौलाना पीछे खड़े हैं, सरकार गौसे आजम वुजू खाने पे बैठे हैं, लोटे से पानी लिया, हाथ धोए, हाथ धोने के बाद वुजू में क्या होता है? सब बोले